नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज चंद्रमा के विषय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा जो है आपके मन को रिप्रेजेंट करता है और शास्त्रों का भी मत है, चंद्रमा मनसो जाता सूर्य चक्षो अजायता। मतलब चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है और सूर्य जो है वो चक्षु मतलब आपके आंख को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य आत्मा का भी द्योतक है, सोल का भी प्रतीक कहा जाता है। तो आज विषय है मेरा चंद्रमा के ऊपर। तो जानते हैं कि कुंडली में कब पीड़ित हो जाता है चंद्रमा, और जब चंद्रमा पीड़ित होगा तो सारे दुष्प्रभाव कुंडली में देखने को मिल सकते हैं। इनके आपके जो भी राजयोग कुंडली में बन रहे हैं उसके पूर्ण परिणाम नहीं मिल पाएंगे अगर कुंडली में आपका चंद्रमा पीड़ित है। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में कुंडली में चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो जाते हैं। आइए समझते हैं कि कुंडली में चंद्रमा कब पीड़ित हो जाता है। इस अवस्था को समझते हैं कि कुंडली के आपके किस भाव में चंद्रमा अवस्थित है और उनके इर्द गिर्द में कौन से प्लेनेट है, उस चंद्रमा पे कौन सी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो पापक ग्रह की श्रेणी में राहु, केतु, शनि और मंगल, ये चार ग्रह जो है वो पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब समझते हैं कि चंद्रमा, मान ये आपके सामने मैंने एक लग्न बनाया है जिसे हम मेष लग्न का मान दिए हैं। मान लिए चंद्रमा आपके यहाँ पे इस कुंडली में मान के चलते हैं कि चंद्रमा यहाँ पे आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है कर्क राशि के। अब देखते हैं कि चंद्रमा के अगर अगल बगल कोई प्लैनेट ना हो, मतलब चंद्रमा के द्वादश भाव में और चंद्रमा से द्वितीय भाव में अगर कोई प्लैनेट ना हो और इस पे किसी भी तरह का शुभ प्रभाव ना पड़ रहा हो तो यहाँ पे चंद्रमा को केमद्रुम दोष लगता है। ये ज्योतिष शास्त्र का सबसे बुरा दोष कहा गया है, जिसे केमद्रुम दोष कहा गया है। चंद्रमा के द्वादश भाव में और चंद्रमा से आगे के खाने मतलब प्रथम भाव में, अगर द्वितीय भाव में माफ कीजिएगा, अगर कोई प्लैनेट ना हो तो ये केमद्रुम दोष लगता है। इससे भी देखा जा सकता है कि आपके कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर किसी तरह से शुभ प्रभाव ना हो, अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ हो कुंडली में, देवगुरु बृहस्पति यहाँ हो तो चंद्रमा को देखेंगे, देवगुरु बृहस्पति यहाँ हो तो भी चंद्रमा को देखेंगे। अगर शुभ प्रभाव हो या शीत मतलब जैसे भृगु कहते हैं, मतलब शुक्र कहते हैं, शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पे पड़ रही है तो वो भी शुभ ग्रह है, तो उनका प्रभाव भी अगर चंद्रमा पे होगा ये कुछ हद तक केमद्रुम दोष को निष्फल कर सकते हैं, पर इसका समन नहीं हो पाएगा। ये केमद्रुम दोष का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा और कितना ही आपके कुंडली में राजयोग बने हो, ये केमद्रुम दोष आपको उस राजयोग को भंग कर देगा। तो यहाँ पे विचारणीय तथ्य हो जाता है कि चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित है तो आपको बहुत ही जीवन में समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है और आपके शरीर में 70% हिस्सा जो है वो जल नियंत्रण करता है। तो देखिए, चंद्रमा आपके जीवन में जितने भी सफलताएं हैं या जितने भी असफलताएं हैं, जो लोग पोजीशन अटेंड कर चुके हैं या जिन लोगों को पोजीशन अटेंड करना है, तो वहां पे 70% भागीदारी चंद्रमा की हो जाती है। और चंद्रमा और किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इस विषय पे भी आपसे बात करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसी नक्षत्र के हिसाब से आपको विषुवंतरी दशा मिलती है। तो चंद्रमा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल रखता है आपके लाइफ में। आपके डिसीजन का, आपके लाइफ का 70% हिस्सा चंद्रमा के नियंत्रण में आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप चंद्रमा को बल देते हैं या आपके कुंडली में चंद्रमा बली है तो आप जीवन में किसी भी घटनाओं को आराम से झेल लेंगे और उससे ऊपर उठ के आपको एक पोजीशन अटेंड करवा देगा ये चंद्रमा। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा बड़ कंडीशन है जिसमें देखा जा सकता है कि कुंडली में आपके चंद्रमा पीड़ित है। देखिए, अगर चंद्रमा के इर्द गिर्द मतलब चंद्रमा के द्वादश भाव में
और चंद्रमा के द्वितीय भाव में अगर पापक ग्रह है, मान लिया जाए चंद्रमा के द्वादश भाव में आपके कुंडली में राहु है और चंद्रमा से द्वितीय भाव में आपके कुंडली में शनि है, तो ये दो पाप ग्रह कहलाते हैं ज्योतिष शास्त्र के। तो चंद्रमा यहाँ पे पाप कर्तरी योग में फंस गया, तो यहाँ पे चंद्रमा को पापक्रांत होना पड़ेगा और आपका मन जो है वो राहु और शनि जैसे पाप ग्रह के बीच में फंस गया, तो यहाँ पे भी चंद्रमा पीड़ित कहलाएंगे। ये कुछ अवस्थाएं हैं, और भी कुछ अवस्थाएं हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे कि अगर आपके कुंडली में चंद्रमा की ये स्थिति है तो चंद्रमा आपके बिल्कुल बुरा प्रभाव दे रहे हैं और इसके उपाय भी करने चाहिए आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मैं चंद्रमा से उपाय भी बताऊंगा कि किन उपायों को करने से चंद्रमा आपका बली होगा। आइए अब समझते हैं इसे कुछ युति के माध्यम से कि चंद्रमा की युति अगर कुंडली में, आपके कुंडली में पाप ग्रहों से हो रही है तो ये अशुभ प्रभाव दे रहे होंगे। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो राहु के साथ अवस्थित है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो केतु के साथ अवस्थित है, या आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति है, तो ये भी चंद्रमा को पीड़ित करता है, माफ कीजिएगा। और चंद्रमा के साथ राहु की युति और चंद्रमा के साथ केतु की युति, इसे ज्योतिष शास्त्र में चांडाल दोष कहा गया है, और चंद्रमा के साथ शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में विषयोग के नाम से जाना जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि चंद्रमा के साथ अगर पापक ग्रह की युति होगी तो यहाँ पे चंद्रमा को ये पीड़ित करेंगे और चंद्रमा पे नकारात्मक प्रभाव देंगे। तो आप कुंडली को दिखोलिए और देखिए कि क्या कुंडली में आपके भी चंद्रमा जो है वो चंद्रमा शनि के साथ युक्त है, या राहु के प्रभाव में है, या केतु के प्रभाव में है, तो निसंदेह ही ये आपके चंद्रमा को पीड़ित कर रहा होगा। और भी कुछ स्थितियां हैं जो मैं उससे आपको अवगत कराऊंगा, बने रहे वीडियो में। कुछ और कारण हैं जिसके कारण कुंडली में चंद्रमा आपके पीड़ित हो सकते हैं, उनसे मैं भी आपको अवगत कराता हूं। अगर कुंडली में चंद्रमा आपके पक्ष बली हैं तब तो ठीक है, अगर पक्ष से वो निर्बल हैं तो वो चंद्रमा जो है वो कमजोर कहलाएंगे और उनका आपको उपाय जरूर करना चाहिए। अगर कुंडली में चंद्रमा गंड मूल में है, मतलब मूल नक्षत्र में अगर पड़े हुए हैं, जो हम लोग के 6 नक्षत्र दिए गए हैं, जैसे प्रथम मूला नक्षत्र अगर आश्लेषा को लिया जाए, अश्विनी है, आश्लेषा है, ठीक है, तो इसी तरह से रेवती है, आपका ज्येष्ठा है, मूला है, तो ये सब नक्षत्र जो है वो गंड मूल नक्षत्र कहे गए हैं। अगर चंद्रमा आपके गंड मूल नक्षत्र में है तो ये भी कमजोर कहले जाएंगे, क्योंकि गंड मूल नक्षत्र जो है, गंड का मतलब होता है मिलन और मूल का मतलब होता है जड़त्व, मतलब जो आपकी बेस निकली है, जहां से मूल जिसे मूलाधार चक्र मूल से निकला है। तो इस तरह से देखा जाता है कि चंद्रमा जो है वो जल तत्व को छोड़ के अग्नि तत्व की तरफ जलती है, या अग्नि तत्व को छोड़ के जल तत्व की तरफ जाती है, तो उस बीच की अवधि को गंडांत कहते हैं, जैसे गंड मूल कहते हैं। अगर चंद्रमा आपके गंड मूल में है तो ये भी कमजोर की कहे जाएंगे। इसलिए ज्योतिषगण जब गंडमूल चंद्रमा होता है तो उसे गंडमूल शांति की सलाह देते हैं। तो अगर चंद्रमा आपके गंडमूल में है तो इसे जरूर शांत कराएं और इनके जरूर उपाय आपको करने चाहिए। तो इन्हीं सब सूत्रों को मैं लेके आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। वीडियो में मेरे बने रहें आप, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको इनके उपाय के बारे में बताता हूं कि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में पीड़ित है तो किन उपायों को करने से ये चंद्रमा आपके अच्छे फल देंगे। आइए अब उपायों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था कि मैं उपाय भी बताऊंगा कि किन उपायों को करने से आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत होगा और आपके मन को प्रेरित करेगा शुभ कार्यों में करने से। देखिए, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है तो आप नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 3 माला मतलब स्फटिक की माला से, जो 108 मनके की माला आप ले आए स्फटिक की, और कम से कम 3 माला नित्य अगर उसका जाप करते हैं नमः शिवाय का, तो आपका चंद्रमा प्रबल होगा और आपको जीवन में ऊंचाइयों पर और बुलंदियों पे लेके जाएगा ये चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा जो है, मैंने आपको वीडियो में ही बताया था कि चंद्रमा आपके जीवन में आपकी सफलता के पीछे 70% का हिस्सेदार होता है और 70% का नियंत्रण रखता है। तो आप चंद्रमा को जरूर मजबूत कीजिए ताकि आपके कुंडली में बन रहे राजयोगों को आपको लाभ मिल सके।
तो बने रहें वीडियो में मेरे साथ, मेरे चैनल में, और इसी सब सूत्रों को मैं लेके आपके साथ हाजिर होता रहूंगा। तब